नमस्कार। देश के सभी सरकारी कर्मचारी, राज्य कर्मचारी, ईपीएस 95 पेंशन धारकों का स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस समय का पेंशन को लेकर बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से निकलकर सामने आ चुका है। जहां दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस फैसले के अनुसार पेंशन देने से इनकार नहीं किया जा सकता। पेंशन देने के इनकार करना अनुच्छेद 21 का उल्लंघन माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों की गरिमा को कायम रखने के लिए पेंशन बहुत ही जरूरी है और इसे ईपीएफओ आनाकानी और इनकार नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में नोटिस भेजा था ईपीएफओ को और साथ ही दोस्तों इसमें सरकार को भी यहां पर चेतावनी दी जा चुकी है। पेंशन देने से नहीं रोका जा सकता पेंशन धारकों को, यह संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में बड़ा नोटिस आप सभी के लिए जारी कर दिया है। वही दोस्तों पेंशन को लेकर, महंगाई भत्ते को लेकर, 18 माह के डीए एरियर को लेकर, फिक्स मेडिकल अलाउंस को लेकर आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ चुकी है। पूरी खबर को सही, सटीक और तथ्यों पर आधारित विस्तार से इस वीडियो के अंदर बताने की कोशिश करेंगे। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। इससे पहले दोस्तों आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ चुकी है। आखिरकार दोस्तों आप सभी का लंबे समय का इंतजार खत्म होने वाला है। सरकार जल्द आप सबको दे सकती है पेंशन पर बड़ा तोहफा। तो आखिरकार सरकार पेंशन पर बड़ा तोहफा क्या दे सकती है, इसके बारे में भी बात करेंगे आज की इस वीडियो के अंदर। वहीं दोस्तों पुरानी पेंशन योजना को लेकर एक बड़ा अपडेट आया है, जिसमें दोस्तों हाल ही में आप सभी के लिए भाजपा के वरिष्ठ नेता का बड़ा बयान भी सामने देखने को मिला है। वहीं दोस्तों आप सभी के लिए इंपोर्टेंट और महत्वपूर्ण खबर की बात करें तो एक और राज्य ने लागू कर दी है पुरानी पेंशन योजना को, जहां दोस्तों जिससे हजारों कर्मचारियों को मिलेगा फायदा। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर कर्मचारियों के लिए काफी अच्छी साबित नहीं होने वाली है। इसमें कहा गया है कि राजस्थान की सीएम भजनलाल सरकार ने दोस्तों पुरानी पेंशन योजना पर बड़ा एक्शन लिया है, जिसके तहत बंद हो सकती है पुरानी पेंशन योजना यानी कि ओपीएस। अब कर्मचारियों को फिर से क्या एनपीएस का लाभ मिलेगा या फिर ओपीएस लागू रहेगी, वो इस योजना के अंदर, इस वीडियो के अंदर हम पूरी विस्तार से जानकारी आप सभी को देने वाले हैं। इसलिए दोस्तों आप सभी पेंशन धारकों से निवेदन करते हैं कि आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। वहीं दोस्तों ईपीएस 95 पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपए की मासिक मांग को लेकर बड़ी खबर आप सभी के लिए सामने आ चुकी है। नेशनल एजुकेशन कमेटी के मुख्य कमांडर अशोक जी रावत ने यहाँ पर बड़ा ऐलान आप सभी की पेंशन योजना को लेकर कर दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि पेंशन भोगियों की पेंशन 7,500 रुपए की मांग को अगर स्वीकार नहीं किया गया तो देश के अंदर एक बार फिर से बड़ा विरोध प्रदर्शन किया जाएगा और इसका खामियाजा भुगतने के लिए सरकार को तैयार रहना चाहिए। तो दोस्तों आज की आई तमाम बड़ी खबरें जो पेंशन से रिलेटेड होगी इस वीडियो के अंदर जानने की कोशिश करेंगे। इसलिए सभी पेंशन धारकों से निवेदन है कि आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। इससे पहले आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और साथ ही वीडियो को लाइक करके अपने पेंशन धारक मित्रों के साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए एक के बाद एक संपूर्ण खबरों को विस्तार से आज की इस वीडियो के अंदर जान लेते हैं। देखिए सबसे पहले बात करें तो हाल फिलहाल में कोर्ट की तरफ से एक बड़ा फैसला आया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का फैसला यह बताया जा रहा है कि एक याची ने जब यहां पर याचिका लगाई थी, जिसमें कहा गया था कि मेरी पेंशन देने से यहां पर जो ईपीएफओ इनकार कर रहा है या फिर प्रशासन इनकार कर रहा है, तो ऐसे में जब मामले की सुनवाई की गई तो ईपीएफओ ने यहां पर दोषी पाया गया। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दें कि यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि पेंशन से किसी भी व्यक्ति को इनकार नहीं किया जा सकता। पेंशन से इनकार इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि पेंशन जो सेवानिवृत्त कर्मचारी है उसकी गरिमा को कायम रखने के लिए बहुत ही जरूरी है। इसीलिए सरकार या ईपीएफओ पेंशन देने से इनकार नहीं कर सकती। अगर इनकार करती है तो यह अनुच्छेद 21 का उल्लंघन माना जाएगा। संविधान के अनुच्छेद का उल्लंघन करना सरकार और ईपीएफओ को भारी पड़ सकता है। इसके लिए उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है। ऐसा दोस्तों हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है, जिसके तहत ईपीएफओ को बड़ा नोटिस भी थमा दिया गया है। अब देखते हैं ईपीएफओ की इस नोटिस पर क्या प्रतिक्रिया आती है। ये तो दोस्तों आने वाला समय ही बताएगा। जैसे इस पर बड़ी खबर होगी हम आपको तुरंत देने की कोशिश करेंगे। वहीं दोस्तों पेंशन को लेकर, महंगाई भत्ते को लेकर, 18 माह के डीए एरियर को लेकर, फिक्स मेडिकल अलाउंस को लेकर बड़ी खबर आ चुकी है। जहां दोस्तों पेंशन की राशि आप सभी के लिए हाल ही में जमा कर दी जाएगी, क्योंकि जैसा कि सरकार ने बता रखा है कि जिस तरीके से कर्मचारियों की सैलरी या पर उनके खाते के अंदर ट्रांसफर की जाती है, वैसे ही पेंशन धारकों को अब पेंशन मिलने वाली है। यानी कि आप सभी को महीने के आखिरी वर्किंग डे पर ही पेंशन का पैसा आप सभी के खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। वही साथ ही साथ डीए को लेकर भी हाल फिलहाल में जो बड़ी खबर आई है उसके बारे में भी बात करेंगे। दोस्तों यहाँ पर महंगाई भत्ते को लेकर बड़ी खबर आ रही है कि नवंबर के जब एआईसीपीआई इंडेक्स आंकड़ों में भारी वृद्धि नजर आई, तब से दोस्तों पेंशन धारकों और कर्मचारियों में काफी राहत की सांस ली है। जी हां दोस्तों, आप सभी के लिए एक बार फिर से 4% बढ़ सकता है महंगाई भत्ता। इसको लेकर दोस्तों आने वाले महीने से पहले हो सकते हैं बड़े ऐलान, लेकिन दोस्तों सरकार की आधिकारिक तौर पर ऐसा कोई भी आदेश अभी तक जारी नहीं किया है। वहीं दोस्तों 18 महीने के डीए एरियर को लेकर बड़ी खबर आप सभी के लिए सामने आ चुकी है। आखिरकार दोस्तों 3-4 साल के लंबे इंतजार के बाद आप सभी का इंतजार अब खत्म होने वाला है। पीएम मोदी की सरकार ने बड़ा ऐलान आप सभी के लिए एरियर के तोहफे को लेकर कर दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि आप
आप सभी के डीए एरियर का तोहफा जल्द ही आप सभी के खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। डीए एरियर को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें कहा यह गया है कि किसी भी उच्च अधिकारी के खाते में यहाँ पर 2,18,000 रुपए की राशि को ट्रांसफर कर दिया जाएगा, जिसके तहत कहा यह जा रहा है कि आप सभी का डीए एरियर यहाँ पर किस्तों के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। आने वाले 3 महीनों में आप सभी को पूरा फिक्स डीए एरियर का पैसा भेज दिया जाएगा और एरियर का पैसा आप सभी की यहाँ पर जो पेंशन जमा होगी उन्हीं के साथ जमा किया जाएगा। ऐसा दोस्तों हाल ही में अपडेट आप सभी के लिए आया है। यानी कि दोस्तों 4 साल की लंबे इंतजार के बाद आखिरकार आप सभी को 18 माह के बकाया डीए एरियर का जो है यहाँ पर मिलने वाला है लाभ। इसको लेकर बड़ी खबर आप सभी के लिए सामने आई है। वहीं दोस्तों 76 लाख पेंशन धारकों की 4 मांगे पूरी को लेकर दोस्तों बहुत ही बड़ी अपडेट आई है, जिसमें 7,500 प्लस मेडिकल सुविधा को लेकर बड़ी खबर है। नेशनल एजुकेशन कमेटी यानी कि राष्ट्रीय संघर्ष समिति के मुख्य अध्यक्ष कमांडर अशोक जी रावत का ईपीएस पेंशन धारकों के नाम बड़ा संदेश सामने आया है। वहीं सरकार को भी बड़ी चेतावनी यहाँ पर दे दी जा चुकी है। जी हां दोस्तों, कमांडर अशोक जी रावत ने कहा कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों को लगातार सरकार आश्वासन पे आश्वासन देते जा रही है, लेकिन कोई भी मांग पेंशन धारकों की यहाँ पर मंजूर नहीं होने की स्थिति में पेंशन धारकों ने एक बार फिर से बड़ा आंदोलन करने की रणनीति बना ली गई है, जिसमें दोस्तों ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपए करने की मांग को लेकर पेंशन भोगी करेंगे देश में एक बार फिर से विरोध प्रदर्शन। जी हां दोस्तों, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ईपीएस 95 पेंशन योजना के दायरे में आने वाले कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की न्यूनतम मासिक पेंशन जो है 7,500 रुपए किए जाने समेत अन्य मांगों को लेकर पेंशन भोगी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में रैली करने को लेकर तैयार हो चुके हैं। ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने बयान में कहा कि अपनी मांगों के समर्थन में वो दोस्तों दिल्ली के रामलीला मैदान के अंदर बड़ी रैली करेंगे। वहीं दोस्तों न्यूनतम पेंशन बढ़ाकर 7,500 रुपए मासिक किए जाने समेत अन्य मांगों को लेकर इस समर्थन रैली में करीबन 50,000 से भी अधिक पेंशन भोगी शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है। दोस्तों पेंशन भोगी महंगाई भत्ते के साथ साथ मूल पेंशन 7,500 प्लस मासिक और साथ ही पेंशन भोगी की पति और पत्नी को स्वास्थ्य सेवाएं देने समेत अन्य 2 मांगे भी कर रहे हैं। वर्तमान में कर्मचारियों की ईपीएस 95 पेंशन योजना के तहत सिर्फ 1,000 रुपए की पेंशन के आधार पर कर्मचारियों को जीना पड़ रहा है। इसमें दोस्तों उनका गुजर बसर भी नहीं हो पाता है। दोस्तों बयान के अनुसार यहाँ पर पेंशन भोगियों के लिए कमांडर अशोक जी रावत ने बहुत ही बड़ा ऐलान किया है कि हम अपनी मांगों को लेकर दिल्ली के रामलीला मैदान में 1 दिवसीय यहाँ पर धरना प्रदर्शन करेंगे, जिसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर दिल्ली के जंतर मंतर पर आमरण अनशन या फिर कर्मिक अनशन पर बैठेंगे और यह हमारी अंतिम चेतावनी होगी। अगर सरकार हमारी मांगे मंजूर नहीं करती है तो दोस्तों हम दिल्ली में आत्मदाह करने के लिए भी तैयार रहेंगे। दोस्तों यहाँ पर बयान में कहा गया कि केंद्र सरकार किसी भी निर्णय तक पहुंचने से पहले अध्यक्ष कमांडर अशोक जी रावत, महासचिव वीरेंद्र सिंह राजावत और मुख्य सलाहकार पीएन पाटिल यहाँ पर जो है अनशन पर शामिल होंगे, जिसके तहत दोस्तों ईपीएस 95 पेंशन धारकों की संपूर्ण मांगे मनवाकर ही रहेंगी। दोस्तों रावत ने दावा किया कि 30 साल काम करने और ईपीएस आधारित पेंशन फंड के अंदर लगातार योगदान और कंट्रीब्यूशन देने के बावजूद भी कर्मचारियों को मासिक पेंशन के रूप में बहुत ही कम पेंशन की राशि मिल रही है, जिसके चलते समाज में तो छोड़िए घर में भी उनका मान सम्मान और इज्जत छिनता जा रहा है, जिससे कर्मचारी और पेंशन धारकों के ये परिवारजनों की जो है गुजर बसर करना भी बहुत ही कठिन हो जाता है। ऐसा दोस्तों आप सभी के लिए हाल ही में बड़ा बयान देखने को मिला है, जिसमें कमांडर अशोक जी रावत ने सभी पेंशन धारकों को संबोधित करते हुए हाल ही में एक बड़ा बयान दिया, जिसमें कहा यह गया कि अगर यहां पर 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ईपीएस 95 पेंशन धारकों की तमाम मांगे पूरी नहीं हो जाती तो सभी कर्मचारी संगठनों के साथ साथ ईपीएस 95 पेंशन धारक भी वोट फॉर या तो ओपीएस करने वाले हैं या फिर जो पेंशन का काम करेगा वही देश में राज करेगा, इसी थीम पर काम करने वाले हैं। और इसी के तर्ज पर सरकार को 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए चेता दिया गया है कि 10 करोड़ की संख्या में तकरीबन यहाँ पर पेंशन धारक और पेंशन धारक के परिवारजन हो जाते हैं। अगर सरकार पेंशन का काम नहीं करेगी तो 10 करोड़ की यहाँ पर संख्या किसी भी चुनाव में बड़े उलटफेर को यहाँ पर अपने हाथ में रखती है। इसलिए सरकार को भी ये जल्द समझ में आना चाहिए कि यहाँ पर जो है पेंशन धारकों का मुद्दा बड़ा बन चुका है और तमाम मांगे उनकी पूरी करनी चाहिए। अब दोस्तों देखते हैं आगामी समय में, आने वाले समय में आप सभी के लिए क्या बड़ी मांगे पूरी होती है। इसको लेकर जैसे ही कोई बड़ी खबर होगी हम आपको तुरंत इसी चैनल के माध्यम से देने की कोशिश करेंगे। इसलिए सभी ईपीएस 95 पेंशन धारक, सरकारी कर्मचारी, राज्य कर्मचारी पेंशन धारकों से निवेदन करते हैं कि आज की इस वीडियो को आप लाइक कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले समय में ईपीएस पेंशन से जुड़ी हर बड़ी खबर आपको सही, सटीक और तथ्यों पर आधारित सबसे पहले देखने को मिल सके।